पूर्वी। अर्जुन तुम आज फिर से लेट आए। पूर्वी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा काम आ गया था तो काम काम काम। दिन से लेके रात तक तुम गराज में काम करते हो, फिर रात को दही हांडी की प्रैक्टिस। मैंने टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास। ओके अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा तो तुम्हारी आई की दी हुई शर्त कैसे पूरी करूंगा? अच्छा वो सब छोड़ो, गैस गैस कि मुझे आज टिप में कितने पैसे मिले? कितने? 150 रुपीज। टोटल कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 2000। मेरी सैलरी कितनी है? 8000। टोटल कितना हुआ? 10,000। तुम्हारी आई का दिया हुआ चैलेंज बस कुछ ही दिनों में कंप्लीट। वैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ये मैडम आपका ऑर्डर। ये क्या, तुमने ऑर्डर कर दिया? हाँ तो भूख लग रही थी मुझे, कब तक वेट करती तुम्हारा। अच्छा अब खाओ ना, प्लीज ना, खाओ ना। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए खा रहा हूं, वरना मैं नहीं खाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। का रे? हाँ? का खंबे की तरफ भूत बन के खड़ा है बीच में? पटना से इतना दूर का भूत बनने के लिए आया का? यादव जी, कहीं पुलिस ने हमका पहचान लिया तो चौकन्ना तो रहा ही के पड़ी ना। हम आगे की नहीं सोचेंगे तो। ससुरा आगे का नहीं अब वहीं का सोचो। बंदर की औलाद ससुरा, आज से पहले मुंबई आए हो का? नहीं ना? तोरा रिकॉर्ड पुलिस के पास है का? नहीं ना? तो कैसे पहचाने के ससुरा होते को? गजब बात करते। ये बात तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। इसका मतलब हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। अरे लाइए टिकट दिखाइए। अरे टीसी साहब, हम का विदाउट टिकट समझो का? दिखाई दो का? अरे टिकट दिखाइए। लो ये देखो। धन्यवाद। ऊ कहाँ है? कौन भैया? कोई हमका लेने आने वाला था का? अरे ससुरा वो का नेम ऊका बात। ओ आए, हो रहा। अब आओगे का? चलिए भैया। आ जाओ। बहुत चोर आए। आ रहे हो अंदर, जाते हैं हम यहाँ रुकत है। आ जाओ। अबे का है? अरे का देखा जा। ससुरा बुड़बक हो गया है। वो देखिए, हमने पहले ही कहा था मुंबई आने में बड़ा खतरा है। अबे चुप, तुहार खोपड़िया में एगो बात नहीं आवता का? अबे ई धंधा में इतना डरेगा तो काम का खाक कर पाएगा तू? कमरिया कर लोपा लोप, लल्ली हल्के हो गए हमका लगता है तुम सबो भी हो आओ एक बार। तू देखो, बे हमरा पोस्टर छपा है मुंबई शहर में। हमरा पोस्टर कोनो छोटा बात नहीं है। यहाँ सब बड़े बड़े लोगन का पोस्टर लगा था। अब हमारा छपा है। बड़े हो गए ससुरे हम भी। कहा जबरा लग रहे हैं, देखो जरा। वो का है ना कि तुम बड़े हो या नहीं, ये तो मालूम नहीं विष्णु लाला, लेकिन ये पोस्टर के साथ हमारी बाकी की गैंग खतरे में आ गई है। मुंबई शहर बिजी लोगों का शहर है ससुरा। कौनों के पास पोस्टर वोस्टर देखने का टाइम नहीं है। वो ससुरा जो हमेशा यहाँ पड़ा रहता है, वो टिसिया, वो हमका नहीं पहचान पाया। बाकी लोगन का पहचानेगा बे? अब तुम सभाओं के सामने हम पोस्टर फाड़े, काहू के कोनो फर्क पड़ा का? नहीं पड़ा ना? काहे बता रहे हो?
हाँ, इस गैंग की सुरक्षा का अगर सवाल है, उस सोचने के वास्ते अभी हम यहाँ हैं। कृष्ण मंदिर, इस बार उस कृष्ण मंदिर को पूरे 60 साल हो रहे हैं। इसी खुशी में हम इस बार जन्माष्टमी वहां मना रहे हैं, चौल में नहीं। और हर साल की तरह दही हंडी भी वहीं होगी। हर साल तुम्हारे पापा इस दही हंडी की शान रहे। इस साल तुम वहां आकर इसकी शान बढ़ाओ। ओके, थैंक यू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अर्चना, तुम्हें पता है हमारे साथ एक खास मेहमान शामिल होने जा रहे दही हंडी में। फिल्म स्टार हैं, यहाँ आसपास फिल्म के सिलसिले में कुछ काम है तो हमारे पास भी आ रहे हैं। अरे वाह मानव, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कि आपने उन्हें इनवाइट किया। और वैसे भी हमारे यहाँ की दही हांडी ऐसी होती है ना कि हर किसी को एक ना एक बार तो उसे एंजॉय करना ही चाहिए ना, है ना? धीरे धीरे, आराम से। ये ओमी, चल ना जल्दी, ये हमेशा लेट करती बाबा, नखरे वाली। बाबा, मैं आज ही को नीचे लेके जा रही हूँ वॉक के लिए। आई को चश्मा, आई आपका चश्मा मैं दे दूंगी। ओमी चल ना बाबा, क्या कभी से मैं खड़ी हूँ, आना। जरा चल लूंगी ना तो पाँव में आराम हो जाएगा बेटा, आजा। अर्चना, ओवी और तेजू को समझाने का, उन्हें सच्चाई बताने की तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, क्योंकि तुम्हारी बात उन तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन मैं जानता हूं कि सोम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराना गलत है। अर्चना, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। और वैसे भी अब सोम को हमसे बिछड़े कई साल हो गए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, 18 साल बाद आई ने ओवी और तेजू को सोम के बारे में क्यों बताया? मैंने खुद इस बात का जिक्र उनके सामने कभी नहीं किया। हाँ, लेकिन उस हादसे को मैं भूल नहीं पाया। अर्चना, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अतीत का वो हिस्सा छुपा कर रखा है, उसे अपने आज पर कभी हावी नहीं होने दिया। मैं जानता हूं तुम्हें उस वक्त अपने बहन की चिंता थी, इसलिए तुमने सोम को उसके करीब आने दिया, लेकिन उसने इसका गलत मतलब निकाला और उसे लेकर मानव, एक बात बताइए, अगर आज सोहम हमारे साथ होता तो क्या हम कभी अलग नहीं हुए होते? मानव, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ओवी, तेजू, वो मुझे ये कह रहे कि सोहम के साथ जो कुछ भी उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं एक स्वार्थी माँ हूँ। मैंने अपने बच्चे को दान दे दी, ऐसे नहीं हो, ऐसा कैसे कैसे? आदित्य, मिस्टर मानव देशमुख आप ही हैं? जी हाँ। आपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था? जी। हमारे 2 कांस्टेबल आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए। बहुत बढ़िया। वैसे तो आदमी भी इतना अच्छा है कि कोई तुझे किसी बात के लिए ना बोल ही नहीं सकता। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, तुझे आज मेरे गैरेज में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया। मतलब आज तेरी सैलरी का दिन है।
एक मिनट रुक। ये ले अर्जुन, तेरी मेहनत की पहली कमाई, पूरे 8,000 रुपए है। थैंक यू फारूक भाई। मेरी पहली कमाई। अब कुल मिला के अर्चना आंटी को देने के लिए सिर्फ 200 रुपए कम है। इस गाड़ी का ऑयल सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ काम करते। एक सेकंड सर, मैं कर देता हूं ना। जिस इंसान को आज तक मैंने अपना गुरु माना है, उनके काम आने का एक मौका मिल रहा है। ये मौका मुझसे मत छीनिए अंकल। गाड़ी रेडी अंकल। सर, और कुछ काम है क्या गाड़ी में? जी नहीं, थैंक यू। चल अर्जुन, प्रैक्टिस नहीं करनी, आज लास्ट दिन है। ले अर्जुन, आगे तेरी दही हंडी के टीम मेंबर्स। तू सर की गाड़ी में देख ले, कुछ और काम है तो। जब तक मैं बोल कर आता हूँ इन लोगों को कि तू कुछ देर में आ जाएगा। थैंक यू फारूक भाई। तो तुम भी दही हंडी में हिस्सा ले रहे हो? हाँ ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं भी मतलब आप ही हिस्सा ले रहे हैं। बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने में। अरे नहीं मानव अंकल, मैं आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। अगर आप दही हंडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं अपना नाम विड्रॉ करवा देता। नहीं यार, मेरी वजह से तुम अपना नाम विड्रॉ नहीं करोगे। अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो ना? अगर वाकई में ऐसा है तो दही हंडी में मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे साथ कंपटीशन करना। अंकल प्लीज। अच्छा लगेगा वो। मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ अर्जुन। दिखाना चाहता हूँ कि 18 साल कनाडा में रहने के बाद भी इन बूढ़ी हड्डियों में दम है, और ये दम उस धोखे की वजह से जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। अंकल, मेरी बेटी को धोखा दिया ना तुमने, उसका बदला मैं तुम्हें कल कंपटीशन में हरा कर लूंगा। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आज भी ये बूढ़ी हड्डियां अपनों का ख्याल रखना जानते हैं। अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुम उस चौल में रहते हो। हम दोनों की चौल सालों से ये कंपटीशन लड़ती आ रही है। कभी जीत तुम्हारी होती है तो कभी तुम्हारी। बट इस बार मार्क माय वर्ड, जीत हमारी होगी। अर्जुन, इस बार मैदान छोड़कर भागने की सोचना भी मत, वरना तुमसे बड़ा भगोड़ा और कोई होगा नहीं। उस चौल ने तुम्हें छत दी, रोटी दी। वो चौल तुम्हारी कर्म भूमि है। अगर उसकी मान सम्मान के साथ खेलोगे तो तुम्हारी फितरत पर शक होने लगेगा, उस शिक्षा पर शक होने लगेगा जो 18 साल तक मैंने तुम्हें दी थी। इसलिए आंखों में आंखें डालकर कंपटीशन करना। कल तुम अपनी चौल के लिए लड़ोगे और मैं अपनी चौल के लिए। मिलते हैं दही हंडी में। एक्सक्यूज मी। जी सर। बिल कितना? 200 रुपए सर। थैंक यू सर। अर्जुन, योर टिप।
थैंक यू। आई वो आज मेरे आई के घर पे कृष्ण भगवान की पूजा रखी है। रात को 12 बजे हम लोग कृष्ण भगवान को झूला झुलाने वाले, तो अगर घर से कोई आना चाहता है तो। पूजा की तैयारी तो तूने कर ली अर्चना, पर तेरी बदकिस्मती से तेरे साथ पूजा में कोई नहीं आने वाला। और सोहम की बात समझने के बाद तो तेरा मुंह कोई देखना नहीं चाहता, तो पूजा में आने की बात ही छोड़ दे। और ताज्जुब की बात यह है कि सोहम की मौत की जिम्मेदार तू होते हुए तुझे कृष्ण भगवान का झूला झूलाने का हक किसने दिया? एक सेकेंड आई, आप बार बार मुझे क्यों सुनाती रहती है? क्यों मुझे ये कहती है कि सोहम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, प्लीज ओवी और तेजू को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्यों भड़काऊं? वो बड़ी हो गई है, सब समझ सकती है, देख सकती है। रही बात सोहम की, अब तेरी लापरवाही की वजह से हमने उसे खो दिया है। इस बात से तो तू इनकार नहीं कर सकती ना? हा? सोहम को कौन किसे देना चाहता था ये आप अच्छे से जानती हैं। किसका क्या इरादा था ये भी आप अच्छे से जानते हैं। आई, मैं इस बात को खींचना नहीं चाहती। मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा था, अगर आप लोगों को पूजा में आना है तो आप आइए, वरना आपकी मर्जी। मैं तो नहीं चलने वाली। वो दोनों के बारे में तू ही उनसे पूछ। तेजू, ओवी बेटा, बाहर आ। प्रिया जी, देखो इस औरत के घर पे आज कृष्ण भगवान की पूजा है और वो चाहती है उसके घर पे मैं और तुम दोनों चल। देखो मैं तो नहीं जाने वाली। अगर तुम दोनों को जाना है तो बोल दो। क्या आजी, ये औरत सोच भी कैसे सकती है कि हम इनके साथ जाएंगे? हम इनके साथ नहीं जाएंगे। मिल गई कलेजे को ठंडक, हो गया समाधान। मेरे समझाने से तू नहीं समझने वाली थी। मैं जानती हूँ आई, आज अर्जुन को दिया हुआ वक्त खत्म होने वाला है। आप दोनों की तरह मुझे भी याद। अर्जुन ने तेरी शर्त पूरी कर दी। तूने उसे जो करने के लिए कहा था वो उसने किया है। शर्त के मुताबिक उसने आम आदमी की तरह मेहनत करके 10,000 रुपए कमा कर दिखाए और अब वो यहाँ हमसे मिलने के लिए आ रहा है। उसने साबित कर दिखाया कि वो एक काबिल आदमी है और हमारे पूर्वी के लायक। हाँ आई, अर्जुन ने मुझे बताया कि वो 12 बजे से पहले यहाँ आ जाएंगे। आई, कृष्णा का झूला सजाना है, चले? ठीक है, मैं पालने के लिए फूल लेके आती हूँ। अर्जुन, तेरी ये सख्ती ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। अर्जुन ने तुझे गलत साबित कर दिया। अब तुझे अहम फैसला करना होगा कि अर्जुन किसका होगा, ओवी का या पूर्वी का। अर्जुन के आने से पहले फैसला करेगी तो अच्छा हो। मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आंटी, और अपनी ये जिंदगी तो मैं इसी के साथ बिताऊंगा। I promise you, आंटी। आपकी पूर्वी को अर्जुन ही लेकर जाएगा। बताइए ना बाबा को कि आप ही ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए कहा, और अर्जुन अब आप ही के चौल में भी आके रह रहा है ताकि वो और पूर्वी एक दूसरे के करीब रह सके। आई तो जानती है ना, अगर मैं नहीं गई टाइम पर तो क्या प्रॉब्लम हो। मुझे जाने दे, मैं किसी को मौका नहीं देना चाहती। मैं निकलती तो अपना ख्याल रखना, मैं कल आती हूँ। गैराज बंद है, वो वहां भी नहीं है।
पूर्वी, मुझे जाना होगा। ठीक है। पूर्वी, अर्जुन, अर्जुन तुम कहाँ चले गए थे? इस वक्त तुम यहाँ पे? अर्जुन, तुम मुझे बताओ कि तुम पूरी रात थे कहाँ? तुमने मुझे कहा था ना कि तुम आई के पास आओगे, आई से मेरा हाथ मांगोगे। फिर तुम कहाँ चले गए थे? अर्जुन, मैं तुम्हारे गैराज गई थी, वहाँ पे तुम नहीं थे, तुम अपने घर पे नहीं थे। मैं इतनी डर गई थी, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है आई ने कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, फिर वो भी चली गई। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। I know, just please रो मत। मैं आई को नहीं रोक पाई, क्या कह के उनको रुका थी ना। तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे ये बताओ। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज डोंट क्राई। तुमने आजी को बताया कि तुम यहाँ हो? हाँ, तुम बताओ ना तुम कहाँ चले गए थे? I'm really sorry, लेकिन मैं जानबूझ के तुमसे दूर नहीं रहा। मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी अर्जुन? पूर्वी, चूरन। क्या हुआ चूरन को? उसका एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर अर्जुन जी, देखिए चूरन का इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। आप देखिए, आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? यही कोई 10 से 12 हजार के आसपास। डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग हैं, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। सर आप एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कहीं से पैसे लेकर आता हूँ। ओके, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, आप बैठिए। और उसी वजह से मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। चूरन के इलाज में मेरे जितने भी जमा किए हुए पैसे थे सब खत्म हो गए। कैसे आता, क्या कहता आई को? अर्जुन, तुम नहीं आ पाए क्योंकि उसके पीछे इतनी बड़ी वजह थी। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें आई को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं अर्जुन, वरना वो गलत सोचेगी। नो, हम आई को कुछ नहीं बताएंगे। फिर उन्हें लगेगा कि मैं कोई बहाना बना रहा हूँ, और मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। और रहा सवाल उन 10,000 रुपए का, तो मैं यूं कमा लूंगा फिर से 2 हफ्ते में। एंड आई नो आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अर्जुन, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम चाहिए। और तुम्हें पाने के लिए मुझे उन पैसों की जरूरत है, तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा ना। डोंट वरी, मैंने कहा था ना कि मैं डरता नहीं हूं। योर अर्जुन इज रियली स्ट्रांग। बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, दो की ना। कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, प्लीज। नेवर। अरे चलो चलो जल्दी निकलते, वरना वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, घुसने नहीं मिलेगा अंदर। क्या वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है? हाँ, अरे पागल, तेरी आजी होते हुए तू इतना क्यों डर रही है? आजी के साथ जाना तो डरना मना है। ओहो बाबी डॉल, अब तू मूड मत खराब कर। तुझे पता है दही हांडी लाइव देखने को मिल रहा है, लेट्स नॉट मिस इट। चले चलो चलो चलो। गिरो अर्चना, तुम्हारी बेटियों ने तुमसे आशीर्वाद नहीं लिया क्योंकि उन्होंने अब तक तुम्हें समझा ही नहीं। जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी ना, तब खुद ब खुद उनका सर तुम्हारे सामने आदर से झुक जाएगा। लेकिन बाबा, अभी सिर्फ कुछ दिन बाकी है,
सब कुछ कैसे पता चलेगा उन्हें? मैं अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, बस बापा पे भरोसा रख, बस सब कुछ ठीक कर देंगे। कितना लेट हो गया तुझे? वो क्या है ना, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अरे हेलो मानव जी। तुषार, मेरे बाबा। नमस्ते अंकल। और ये अर्चना, मेरी वाइफ। हाय। और ये है रितेश, मेरे प्रिय मित्र रितेश। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो महाराष्ट्र की शान है। थैंक यू। देखा? और ये तो महाराष्ट्र का गर्व है। तुषार, थैंक्स अ लॉट। अपने बिजी शेड्यूल में से तुमने वक्त निकाला और यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर मानव जी। अरे बता ना, तुझे लेट क्यों हुआ? अरे आजी, वो मत कर। तेरे पापा है ना, पापा, उनको घर पे मैंने फोन किया था और बोला था तुषार को भेज दो टाइम पर दही अंडी खेलने के लिए। तुझे मालूम है तेरे पापा डॉट टाइम पे आते थे और तूने इतना लेट कर दिया। अरे आजी, कशाला मित्रासमोर इज्जतीचा फालुदा करते? तुझे मालूम है तेरे पापा को मैं बचपन से जानती हूँ। ये कैसे हो सकता है? आपके बचपन में तो उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा ना? पागल जैसी बात मत कर। अरे तेरे पापा को मैं बचपन से जानती हूँ। ओ, पापा के बचपन से? हाँ। तेरा पापा छोटा था ना तब से। आई बात समझ में? हमारे चाली के सामने रहता था ना, तो हमारे चाली में दही अंडी फोड़ने के लिए आता था, एकदम डॉट टाइम पे आता था। अच्छा हुआ तू आया। हमारे ग्रुप में ना एक लड़का कम है। अच्छा हो गया ना, ये आ गया, ये भर्ती करो। लेकिन मैं और दही हांडी? हाँ, खेल मजा आता है। हाँ हाजी, बिल्कुल इसको बिल्कुल दही हांडी पे चढ़ा दो आप। बहुत स्ट्रांग है, जब तक इसकी हड्डी पसली नहीं टूटेगी ना मानेगा नहीं। हाजी वो चलेगा, डर मत। अरे तूने फिर से गूंगे की एक्टिंग चालू कर दी। देख ये सब छोड़ दे और सीधा दही हांडी पे चढ़ जा। हे रितेश, हाय। गुड। हाय, सुपर। हाय। हेलो अंकल। लो आ गया तेरा समझ में। तू उस पे ज्यादा ध्यान मत दे। एक्सक्यूज मी, क्या? नो, एनीवेज रितेश, थैंक्स यार, थैंक्स तू यहाँ पे आ गया। तूने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे मेरी दही हांडी की जो टीम है उसमें एक मेंबर कम पड़ रहा है। आई नीड योर हेल्प। अर्जुन टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना। तू जब दही हांडी चढ़ने ऊपर जाएगा ना, मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा। नीचे तालियां बजा दे। ना, ताली बजा के हौसला नहीं बढ़ाना है, तुझे मेरे साथ ऊपर चल के दही हांडी फोड़नी है, राइट? नहीं, नो एक प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा? अरे ये दिखता आधा है लेकिन अकेले दो के समान है। हाँ, रियली। अरे आपकी टीम में ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जो इसकी तरह चढ़ पाएगा। भाई रितेश, कुछ ही महीने पहले ये तो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया है ना रितेश? ऐसे तूने बताया नहीं कभी? कॉलेज में तो इतना एडवेंचरस तू था नहीं, माथेरान तक नहीं गया था। लेकिन अब हो गया है, बहुत एडवेंचरस हो गया है। वो क्या है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद वहाँ उसने अपने नाम का झंडा भी गाड़ रखा है। और हिमालय की चोटी में बैठकर इसने दाल बाटी खाई है। अभी कुछ ही देर पहले मुझसे कह रहा था कि इसकी दही हांडी फोड़ने का बहुत मन कर रहा है। ले, किशन जी ने तेरी सुन ली यार, सुन ली ना कृष्ण भगवान ने। रितेश, थैंक यू सो मच। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने टीम मेंबर्स को जाके बता के आता हूँ कि रिप्लेसमेंट मिल गया। बिल्कुल, थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।